हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी आज आप सबको इंग्लिश ग्रामर का सेकंड क्लास पढ़ाने चल रहा हूँ। इस क्लास में मैं आप सबको प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस का अध्ययन कराऊंगा और उसके ऊपर कुछ वाक्यों का ट्रांसलेट कराऊंगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस है क्या। प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस वह वाक्य जो चलता रहे, मतलब जारी हो, वह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस में आता है। मतलब ऐसा वाक्य जो चल रहा हो, वो कौन सा सेंटेंस होता है? कंटीन्यूअस सेंटेंस होता है। और वर्तमान समय का हो, मतलब है, हो, हूं शब्द के अंत में पाया जाए तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस होता है। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस होता क्या है? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें पहचान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहचान। जैसे पहचान में हम क्या लिखेंगे? इस वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में रहा है, कॉमा, रही है, कॉमा, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कार्य जारी रहता है। वाक्य में कार्य जारी रहता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस जो होता है उसको पहचान हम करते हैं, इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कार्य जारी रहता है। मतलब जो सेंटेंस होता है उसमें कार्य क्या होता है? जारी रहता है। मतलब कार्य जो होता है हमारा जारी रहता है, मतलब चलता रहता है। इसका अनुवाद करने का नियम देखते हैं। अनुवाद करने का नियम। इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय, इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचन कर्ता के साथ इज तथा बहुवचन कर्ता
के साथ आर तथा आई के साथ एम सहायक क्रिया HV हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं। देखो जो सेंटेंस दिया गया है, मतलब ये जो हमारे इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस है, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस को पहचाने कैसे? पहला पहचान होता है इसमें कार्य जारी रहता है या वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब ये जब वाक्य मिलेगा, मतलब जैसे वह घर जा रहा है, माँ भोजन बना रही हैं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, ऐसे वाक्य जब मिलेंगे तो इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय, अनुवाद करने के नियम में देखो हमने लिखा है, इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ इज तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं, और जो मुख्य क्रिया होता है, मेन वर्ब होता है हमारा, उसमें हम क्या लगाते हैं? ING लगाते हैं। ठीक। फार्मूला नंबर 1, यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का होगा, सेंटेंस कौन सा होगा? अफर्मेटिव का होगा, तो उसका फार्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं, प्लस मुख्य क्रिया मेन वर्ब में ING लगा देते हैं। मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? ING लगाते हैं। ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं, प्लस फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक। यही सेंटेंस अगर निगेटिव में हो, किसमें हो? निगेटिव का सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस किसका हो? निगेटिव का हो। फार्मूला नंबर 2, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस इज आर एम यूज करेंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस MV में ING जोड़ेंगे, MV में ING जोड़ेंगे, प्लस अदर वर्ड यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, प्लस अदर वर्ड,
प्लस फुल स्टॉप। यही सिंगल इंट्रोगेटिव का हो। यही सेंटेंस अगर हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर इज आर एम लिखा जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, आई है तो एम, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, एमवी रहेगा तो एमवी में आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यही अगर हमारा डबल इंट्रोगेटिव का हो, डबल डबल इंट्रोगेटिव। यही सेंटेंस अगर हमारा डबल इंट्रोगेटिव के लिए हो, इसके लिए डबल इंट्रोगेटिव के लिए रहेगा क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, प्लस इज आर एम का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, एमवी का प्रयोग करेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव के लिए फार्मूला। एक बार फिर से देखते हैं फार्मूला किस बेस पर हम ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर हम हमारा सेंटेंस जो हमारा एक पार्ट होता है, जैसे कंटीन्यूअस हुआ, इंडेफिनिट हुआ, परफेक्ट हुआ, परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ, कोई भी सेंटेंस हो तो उसके चार खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? चार। चार खंड पहला कौन सा होता है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जो होगा उसमें स्वीकार किया जाएगा। सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं उसमें सबसे पहले, फिर इज आर एम का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया मेन वर्ब यूज करते हैं उसमें आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लगाते हैं। और निगेटिव का सेंटेंस है तो सेम वही तरीका, इज आर एम के बाद केवल यहाँ पर क्या लगा देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं। निगेटिव रहेगा तो नॉट पाया जाएगा। और सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहेगा, सबसे पहले इज आर एम, सब्जेक्ट, नॉट मिला तो नॉट, एमवी मिला तो एमवी में आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव है तो डबल इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है, यदि सेंटेंस हमारा डबल इंट्रोगेटिव का है, मतलब डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि वह सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, वह सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द किसमें आए, बीच में आए। जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड उस प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी बनाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज आर एम, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट, एमवी आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। एग्जांपल जैसे देखते हैं तो एग्जांपल की सहायता से हम इस पर देखेंगे। एग्जाम्पल की सहायता से हम सीखते हैं कि ट्रांसलेट कैसे होगा। यदि सेंटेंस हमारा हिंदी में मिला तो उनका ट्रांसलेट हम इंग्लिश में कैसे करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, नंबर 1, माँ भोजन
में पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। तीसरा, क्या सुमन अपने भाई के साथ बाजार जा रही है? क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, वह क्यों रो रहा है? तो ये हमारे सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है? माँ भोजन बना रही है। तो ये सेंटेंस है। सेंटेंस जो दिया गया है हमारा, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा, चौथा। तो पहले सब सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है पहले पढ़ेंगे। लिखा है पहला नंबर, माँ भोजन बना रही है। तो सब में पहले हम फाइंड आउट करेंगे। माँ भोजन बना रही है। माँ भोजन बना रही है। हम विद्यालय में पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। क्या की अंग्रेजी अगर पढ़ जाती तो लिखी नहीं जाती। ये तो खत्म कहानी इसका। सुमन अपने भाई के साथ बाजार जा रही है। वह क्यों रो रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस है। इन सेंटेंस का जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहला सेंटेंस प्रारंभ होगा, माँ भोजन बना रही है। तो भोजन कौन बना रही है? माँ। सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे? माँ। तो माँ से पहले हम लगा देंगे द मदर। एक वचन है, माँ एक वचन में आती है, इसलिए है कि इंग्लिश इज। द मदर इज बना रही मेकिंग। द मदर इज मेकिंग। भोजन की इंग्लिश फूड, FOOD। द मदर इज मेकिंग फूड, फुल स्टॉप। दूसरा लिखा है, हम विद्यालय में पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। हम की इंग्लिश वी हैं की इंग्लिश वी। बहुवचन के साथ है की इंग्लिश आर। वी आर नहीं है नॉट। वी आर नॉट। पढ़ना रीड, READ रीडिंग। मेन वर्ब में ING लगाते हैं, जैसे मेक ING मेकिंग, रीड रीडिंग बुक, स्कूल में इन द स्कूल। वी आर नॉट रीडिंग बुक इन द स्कूल। हम इंग्लिश में क्या होते हैं? वी विद्यालय को, स्कूल में को, इन पुस्तक को, बुक नहीं को, नॉट पढ़ रहे को, रीडिंग है को, हैं को आर। हैं को क्या बोलते हैं? आर। तो ये बना वी आर नॉट रीडिंग बुक इन स्कूल। क्या सुमन अपने भाई के साथ बाजार जा रही है? सुमन की स्पेलिंग सुमन अपने का, हिज भाई का, ब्रदर के का, ऑफ साथ का, विथ बाजार का, मार्केट जा रही का, गोइंग है का, इज। तो यहां पर हो जाएगा सबसे पहले इज
इज सुमन, इज सुमन, इज सुमन जा रही का गोइंग, इज सुमन गोइंग मार्केट, मार्केट, इज सुमन गोइंग मार्केट, मार्केट विथ, विथ अपने का, हिज भाई का, ब्रदर, BROTHER, क्वेश्चन मार्क। तो इज सुमन गोइंग मार्केट विथ हिज ब्रदर, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है, वह का सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड आता है वाक्य में तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, तो क्यों को वाई बोलते हैं इंग्लिश में, वाई ही, वाई इज ही, रोना, रोना को बीप, WEEPING, वीपिंग, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क। Why is he weeping, वह क्यों रो रहा है, Why is he weeping, Why is he weeping, माँ भोजन बना रही है, The mother is making food, The mother is making food, हम विद्यालय में पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, We are not reading book in the school, We are not reading book in the school, The, क्या सुमन अपने भाई के साथ बाजार जा रही है, क्या सुमन अपने भाई के साथ बाजार जा रही है, इज सुमन गोइंग मार्केट विथ हिज ब्रदर, इज सुमन गोइंग मार्केट विथ हिज ब्रदर, वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है, व्हाई इज ही वीपिंग, व्हाई इज ही वीपिंग। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस वह सेंटेंस जिसमें कार्य पूर्ण रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहलाता है, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कार्य पूर्ण रहेगा उसे कौन सा सेंटेंस कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। पहचान इसका होता है, पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का पहचान क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें कार्य पूर्ण हो, वह वाक्य जिसमें कार्य समाप्त हो चुका हो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहलाता है, ऐसा वाक्य जिसमें कार्य पूर्ण हो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहलाता है। बेसिकली इसका पहचान होता है वह वाक्य जिसके अंत में चुका है, कामा चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, आदि शब्द आते हैं। तथा
वाक्य में कार्य पूर्ण रहता है। वह वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या गया है, गई है, गए हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कार्य पूर्ण रहता है। पहचान क्या होता है परफेक्ट सेंटेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कौन सा होता है? वह वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कार्य पूर्ण रहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का पहचान यही होता है। ठीक, अनुवाद करने का नियम इसका देखो। अनुवाद करने का नियम, अनुवाद करने का नियम, अनुवाद करने का नियम इसका होता है इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचन कर्ता के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं तथा साथ ही मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। जब वाक्य में चुका, चुकी अगर कार्य समाप्ति वाला सेंटेंस मिलेगा तो उन वाक्यों को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं तथा साथ ही मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। जो वर्ब होता है, वर्ब की 5 अवस्था होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उसमें से हम तीसरी अवस्था लिखते हैं। जैसे हमारा वर्ब है जाना, जाना क्या है? हमारा एक क्रिया है, तो क्रिया जाना का इंग्लिश का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, सेकेंड वेंट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। एक वर्ब की 5 अवस्था होती है। फर्स्ट अवस्था गो, सेकेंड वेंट, थर्ड गॉन, थर्ड गॉन, फोर्थ गोइंग और फिफ्थ गोज। तो वर्ब की 5 अवस्था होती हैं। पांचों अवस्था का तरीका देखो। जैसे मेन इंग्लिश जो होती है, जैसे जाना, जाना को इंग्लिश में क्या होता है? गो, तो गो हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसी तरीके से हमें वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है। किस अवस्था का? तीसरी अवस्था का। वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में। जब कार्य पूर्ण रहेगा तो हम वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। ठीक, एग्जांपल से समझ, फार्मूला और एग्जांपल की सहायता से समझते हैं।
फार्मूला फर्स्ट अफर्मेटिव के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फर्स्ट फार्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस एमवी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस के लिए subject has have plus not mv third form object other word plus full stop। single interrogative सेंटेंस के लिए फार्मूला सिंगल इंटरोगेटिव के लिए थर्ड फार्मूला हैज हैव सब्जेक्ट नॉट एमवी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव के लिए डबल इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, हैज हैव का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, नॉट रादर नॉट का प्रयोग करते हैं, एमवी का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये चार फार्मूला होते हैं हमारे परफेक्ट सेंटेंस के लिए। पहचान बताए थे वाक्य में कार्य पूर्ण रहता है। ट्रांसलेट करने का नियम बताए थे कि इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय हम सहायक क्रिया के रूप में एकवचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और साथ ही मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वही फार्मूला बेस है पूरा। ठीक, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वह अपने घर जा चुका है, वह अपने घर जा चुका है। मैंने दूध नहीं पिया है, मैंने दूध नहीं पिया है। तीसरा, क्या तुम मंदिर
नहीं आ चुके हो। क्या तुम मंदिर नहीं आ चुके हो। चौथा, हम कब घर हम कब घर हम कब घर गए हैं। क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस है, सेंटेंस को पहले ध्यान से पढ़ना है। वह अपने घर जा चुका है, मतलब वह अपने घर जा चुका है, कार्य समाप्त हो चुका है। मैंने दूध नहीं पिया है, ये भी अगर नहीं हटा दिया, मैंने दूध पिया है मतलब ये भी कार्य समाप्त हो चुका है। क्या तुम मंदिर आ चुके हो। क्या तुम मंदिर नहीं आ चुके हो। क्या तुम मंदिर आ चुके हो मतलब ये भी कार्य समाप्त है। हम कब घर गए हैं, हम घर गए हैं, कब हटा दिए तो हम घर गए हैं। तो ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो उन्हें हम परफेक्ट सेंटेंस मानेंगे। प्रेजेंट का है तो है हो हूं मिलेगा लास्ट में, अगर नहीं है तो वो अन्य सेंटेंस रहेगा, परफेक्ट का नहीं रहेगा। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस अगर है वह तो उसमें कार्य पूर्ण पाया जाएगा। तो ट्रांसलेट के बेस पे पहले देखते हैं। अपने घर जा चुका है, मैंने दूध नहीं पिया है वो हूं के स्थान में हम है का प्रयोग करेंगे। हम कब घर गए हैं। देखो इसका ट्रांसलेट जब करेंगे हम तो वह की इंग्लिश ही, एक वचन है हैव्स, ही हैज जा चुका, जाना का गो, थर्ड फ्रॉम गॉन, ही हैज गॉन टू अपने घर, हिज होम या हाउस, फुल स्टॉप। मैंने दूध नहीं पिया है, मैंने दूध नहीं पिया है। आई हैव नॉट ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, DRUNK ड्रंक। आई हैव नॉट ड्रंक मिल्क, फुल स्टॉप। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रंक DRUNK, आई हैव नॉट ड्रंक मिल्क, फुल स्टॉप। क्या तुम मंदिर नहीं आ चुके हो। क्या तुम मंदिर नहीं आ चुके हो, क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती। तुम मंदिर नहीं आ चुके हो, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट, आना का कम केम कम, कम, हैव यू नॉट कम टू टेम्पल, TEMPLE, क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट कम टू टेम्पल, हम कब घर गए हैं, हम कब घर गए हैं तो कब का when have we, when have we gone GONE, गया, गया मतलब पूर्ण हो चुका है, जाना का गो का थर्ड फ्रॉम गॉन। When have we gone to, घर गए, होम, क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देखते हैं। वह अपने घर जा चुका है, he has gone to his home, he has gone to his home। मैंने दूध नहीं पिया है, I have not drunk milk, I have not drunk milk। क्या तुम मंदिर नहीं आ चुके हो, have you not come to temple, have you not come to temple। हम कब घर गए हैं, when have we gone to home, when have we gone to home। तो इस तरह से हम प्रेजेंट, आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़े और प्रेजेंट परफेक्ट। अब अगली क्लास हमें
जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में पढ़ाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इसी तरीके से होगा, उसका पहचान बताएंगे, नियम बताएंगे और फार्मूला लिखाएंगे। फार्मूला बेस पर हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो के लिए धन्यवाद।